हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखा था और इसके टाइप सीखे थे। हम लोगों ने सीखा जब हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो उसकी शेप और ज्योमेट्री लीनियर होगी, sp2 हो तो ट्रायंगुलर प्लानर होंगे, sp3 टेट्राहेड्रल और sp3d1 होने से tbp ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 हो विधि हाइब्रिडाइजेशन तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। यहाँ हम लोगों को अब ये समझना है कि शेप और ज्योमेट्री क्या डिफरेंट होता है या सेम होता है, उसको पहले मैं समझाता हूँ। देखिए, शेप और ज्योमेट्री की जहाँ तक बात है, आप देखते हैं जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। एक ये हाथ है जो कि यहाँ से अटैच्ड है, शोल्डर से अटैच्ड है। यहाँ एक हाथ है, यहाँ भी शोल्डर से अटैच्ड है। एक यहाँ हम लोग को हेड है जो इस गर्दन से अटैच्ड है। दो पैर है जो इस कमर से अटैच्ड है। तो ये हमारा ज्योमेट्री है, यानी हमारा ह्यूमन बींग्स का बनावट है ये, कि दो हाथ, एक हेड है, दो पैर हैं, ठीक है, जो कि एक पार्टिकुलर प्लेस से अटैच्ड है। ये हमारा ज्योमेट्री हो गया। यदि इस हाथ को यहाँ से हटाकर इस दोनों हाथ को यहाँ से जोड़ दे इधर का, तो अभी भी दो ही हाथ है, तो ऐसा कहेंगे कि पहले वाले और अभी वाले में ज्योमेट्री डिफरेंट है। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो ये ज्योमेट्री होता है कि उसका जो ओरिजिनल जो पार्ट्स है वो और एटम्स हैं वो सेंट्रल एटम के किस किस पॉइंट से अटैच्ड हैं, वो उसके ज्योमेट्री हो गए। लेकिन अब आप देखिए, यदि मैं यहाँ से इस तरह स्ट्रेट खड़ा हो जाऊँ, तभी किसी से मैं पूछूं अभी मैं कैसा लग रहा हूँ, सर्कल के जैसा या ये स्ट्रेट लाइन के जैसा, तो कोई बोलेगा स्ट्रेट लाइन के जैसा। आप ये भी देखते हैं कि कोई यदि ये तैराक होता है, स्विम करने वाला, जो वो एक ऊपर से जब जंप लेता है स्विम करने के लिए, तो वो अपने बॉडी को हवा में जब रखता है तो वो सर्कुलर बना लेता है। ठीक है, लेकिन उस समय भी उसका ज्योमेट्री वही ही होता है। बात आ रही समझ में? यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है, उसकी शेप चेंज हो सकती है। यानी शेप और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होता, केवल शेप चेंज हो जाता। और ये शेप और ज्योमेट्री में शायद ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि आपको शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंसेस पता चल गए होंगे। तो अब हम लोग ढेर सारे मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उनको हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उनकी शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, उनको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में ये बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम्स का ओवर ऑर्बिटल्स जो कि आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है और एटॉमिक ऑर्बिटल होता है या हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, वो पार्टिसिपेट करता है। चलिए हम लोग देखते हैं। एक मॉलिक्यूल्स मैं लेता हूँ BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड। इस बेरिलियम क्लोराइड की शेप और ज्योमेट्री हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं बेरिलियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 4, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। और सेकेंड ऑर्बिट में दो सबसेल होते हैं, 2s एंड 2p, लेकिन p में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता, ये वैकेंट होते हैं। तो ये हो गया, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओवर एटम्स जो कि ग्राउंड स्टेट में होता है, वह किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, उसे जब किसी दूसरे एटम से कंबाइन करने होंगे, बॉन्ड बनाने होंगे, तो वो अपना ओवर एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करता है
जो कि एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो ये अभी हमने ग्राउंड स्टेट में दिखाया, लेकिन यहाँ पर जब ये किसी दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे तब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या है आपको पता है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है कि जब किसी एटम्स को एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में चला जाता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, हायर एनर्जी स्टेट में होता है, वह एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। और जब लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है तो वो ग्राउंड स्टेट कहलाता है। तो हायर एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम एक्साइटेड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम ग्राउंड स्टेट। तो अभी ये ग्राउंड स्टेट में है क्योंकि ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, आपने पढ़ा था ऑफ वॉक प्रिंसिपल। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमने फुलफिल किया है ये ऑफ वॉक रूल्स को फॉलो करते हुए हमने फिल किया है। और ऑफ वॉक इसी बात को बताता है कि इलेक्ट्रॉन एंटर फर्स्ट इन ऑर्बिटल्स हैविंग लोएस्ट एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो है वो ग्राउंड स्टेट है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं। तो यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ट्रांसफर होकर यहाँ चला जाता है 2s से 2p में। और इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक 2s में एक 2p में, और ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। तो अब आप बताइए कि बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट में कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं? 2, 1 ऑफ 2s एंड 1 ऑफ 2p। और हाइब्रिडाइजेशन में यानी इंटरमिक्सिंग में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वो कितने हैं? 2 हैं, एक s का और दूसरा p का। इसलिए ये दोनों मिल कर करके जब दोनों इंटरमिक्स करेंगे तो 2 टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, sp और sp। और इसी को बोलते हैं हम लोग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो नए बने इनकी एनर्जी सेम होती है। ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, इनकी एनर्जी इक्वल होती है। यानी ऐसा कर सकते हैं सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं। अब इसे आप दिखा कैसे सकते हैं? जैसे देखिए एक s एक p दोनों बनाया, तो देखिए इसको, और sp है तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैंने आपको बताया था कि किस तरह दिखाते हैं, इस तरह से याद कीजिए, ऐसे ऐसे। ये 2 sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, राइट। मैंने आपको इसको हाइब्रिडाइजेशन में सिखा दिया कि कैसे क्यों इसको ऐसे बनाते हैं, आप उसे देख लीजिएगा। ये हो गया। अब इसके ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया sp sp। अब इसे क्लोरीन रिएक्शंस करता है, तब आप क्लोरीन को देख लीजिए। ये जो क्लोरीन है इसके 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होंगे 3s2 3p5। अब आप यहाँ देखिए इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स है जो कि अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5। यहाँ भी 3p है, यहाँ भी 3d है, अभी वैकेंट है, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। क्यों? इंटरमिक्सिंग केवल सेंट्रल एटम का होता है, सराउंडिंग का नहीं। तो ये यहाँ पर इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड्स। तो ये इसके साथ एक कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। तो एक p ऑर्बिटल इसके साथ इस तरह से बना, इस तरह से इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसको ऐसे दिखा सकते हैं।
ऐसे। तो ये क्या है? Cl, ये क्या है? Cl, यहाँ क्या है? बेरिलियम। इसके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। अब इनके बीच का देखिए तो ये लीनियर है ना, सब सेंटर से होकर जा रहे, तो इनका शेप क्या हो गया? लीनियर। शेप प्लस जियोमेट्री दोनों ही लीनियर हो गए। इस तरह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड का शेप और ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर होता है। अब इसको एक जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, BeCl2। BeCl2 को इस सेंट्रल एटम को A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये A और ये सराउंडिंग एटम B और ये क्या होगा? 2। यानी यदि कोई भी मॉलिक्यूल AB2 के टाइप का होता है तो उसका शेप और ज्योमेट्री लीनियर होता है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे CO2, देखिए AB2, शेप और ज्योमेट्री लीनियर। तो आपको कोई दूसरे मॉलिक्यूल से भी मिल जाए और डायरेक्ट आपको तुरंत पूछ दिया जाए कि इसका शेप और ज्योमेट्री क्या है, तो आप देखकर बताना है। उसको तो फिर बनाने लगेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप इसे इस फॉर्म को ध्यान में रख सकते हैं। तो AB2 फॉर्म वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका शेप और ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर होता है। बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? देखिए बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग कुछ और मॉलिक्यूल्स पर कंसीडर करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जैसे BF3, BF3, इस मॉलिक्यूल को देखिए। ये मॉलिक्यूल AB3 के फॉर्म का है, वो पहले वाला AB2 के फॉर्म का था, ये AB3 के फॉर्म का है। इसको देखिएगा तो AB3 के फॉर्म का है, तो यहाँ सेंट्रल एटम बोरन है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, और ये सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम्स, ये सराउंडिंग एटम्स है। और हाइब्रिडाइजेशन में कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट किसका? सेंट्रल एटम का। यहाँ सेंट्रल एटम क्या? बोरॉन। तो चलिए बोरॉन पे कंसीडर करते हैं। बोरॉन की एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p1, ये आउटर मोस्ट शेल है, ये ग्राउंड स्टेट है। तो ये 2p x है, अभी 2p बाई 2pz, अब इसमें और भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसको मैं दिखाता हूँ बॉक्स डायग्राम में, इस तरह से p इस तरह से होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें ये ट्रांसफर होगा। तो ये अब एक्साइटेड स्टेट में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2, तो टोटल 3 होगा। 2s का 1 और 2p का 2, और ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ बताइए एक्साइटेड स्टेट में बोरोन एटम्स में कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं? 1 2 3, 1 ऑफ s एंड 2 ऑफ 2p, यानी p का 2 ऑर्बिटल और s का 1 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा इंटर मिक्सिंग में। तो ये कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? 3 बनाएंगे। कौन कौन बनाएंगे? sp2 sp2 और sp2, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, देखिएगा देखिए ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। यानी एक s
2p के साथ इसमें इन्होंने कंबाइन किया, sp ये 1 2 3 बना है, तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, sp2। और इसको आप ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आपको एक ट्रायंगुलर शेप मिल जाएगा। इसलिए इसका जो शेप और ज्योमेट्री होता है, शेप प्लस ज्योमेट्री वो ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है। और इनके बीच का ये जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा, 120 डिग्री का होता है। अब चलिए, हम लोग तो इस BF3 मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो ये बोरोन जो है वो इस तरह का शेप एक्वायर कर लिया। अब इसमें 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए। ये तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ क्या है, फ्लोरीन। आप फ्लोरीन को देखेंगे 9, इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए 2p5, यहाँ भी देखिए एक ही ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 5, एक ऑर्बिटल्स देखिए हाफ फील्ड है, तो ये इसके और ये सराउंडिंग एटम्स है, तो इसमें इसके तो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे नहीं, तो इसके एक है पी का, तो इसके पी का, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, चलिए दूसरे में दिखाता हूँ। यहाँ इस तरह से यहाँ बोरोन होंगे ऐसे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैं दिखा रहा हूँ, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp2 और इसके साथ p ऑर्बिटल फ्लोरीन के पार्टिसिपेट कर लेंगे। ऐसा ये फ्लोरीन के एटम्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, देखिए यहाँ से एक ये देखिएगा दोनों का न्यूक्लियस एक साथ है, तो ये सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये सिग्मा बॉन्ड होंगे, सारे के सारे, तो ये BF3 बन गए। तो और ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ से 120 डिग्री का होगा। इस तरह से BF3 यानी BF3 मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लानर होता है। इसको प्लानर क्यों बोलते हैं, मैंने आपको इसका मीनिंग आपको पिछले लेक्चर में हमने समझा दिया है। तो ये ट्रायंगुलर प्लानर होंगे। चलिए कुछ और भी मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो आप इससे भी याद रखेंगे कि यदि मॉलिक्यूल का फॉर्म AB3 का हो तो उसका शेप और ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लानर होता है। शेप भी होता है और ज्योमेट्री भी होता है। लेकिन हाँ, एक बात और भी ध्यान में रखेंगे, मॉलिक्यूल मस्ट बी सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अब ये सिमेट्रिकल क्या हो गया, मैं बताता हूँ इसके बारे में। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स वह मॉलिक्यूल्स होता है, वो सारे मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल होते हैं जिसके सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ना ही पॉजिटिव चार्ज होता, ना ही नेगेटिव चार्ज होता। तो इन तीनों में से कोई सेंट्रल मेटल एटम के पास कुछ नहीं हो, ना ही पॉजिटिव हो, ना ही नेगेटिव चार्ज हो, ना ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो यानी लोन पेयर के फॉर्म में हो, तो वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे। यानी उसका जो जैसा वो ज्योमेट्री दिखाई देगा, शेप भी वही होगा, ठीक है। लेकिन वो किसी के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो उसे रिपेल कर दिए, जिसके कारण वो उसका जहाँ पर होना चाहिए पोजीशन उससे वो चेंज कर जाता है, तो वो अलग सी बात है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं उनका शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होता है, और वह मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं उनका शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं होता, उनका शेप और ज्योमेट्री एक दूसरे से डिफरेंट होता। वो कैसे होता, क्या होता है, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो ओके, थैंक्स टू